नमस्कार दोस्तों, मैं महंत तिवारी और आप देख रहे हैं जनता वाणी न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो यूथ आइकन है, युवाओं की पसंद है और इस क्षेत्र की पसंद है। अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है वार्ड क्रमांक 3 से प्रकाश भमौरी से। आइए उनसे जानते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम कामता प्रसाद अहरवार है। मैं वार्ड 3 प्रकाश भमौरी से जिला पंचायत सदस्य हूँ और मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ, दावेदारी कर रहा हूँ। भाजपा से कर रहे हैं? भाजपा से विधानसभा चंदा 49। अगर भाजपा आपको टिकट देती है तो आप भाजपा से ही लड़ेंगे या निर्विरोध लड़ेंगे? मैं अगर भाजपा मुझे टिकट देती है तो मैं भाजपा से चुनाव लड़ूंगा। अगर टिकट नहीं देती तो फिर आप उसमें फिर विचार किया जाएगा कि अपन क्या करते हैं। पार्टी को अभी हम ऐसे नहीं कह सकते, हमें पार्टी पर पूरा भरोसा है कि वो हमें टिकट देगी। अभी वर्तमान में विधायक हैं राजेश प्रजापति जी। 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है और क्षेत्र की स्थिति तो आपको पता ही है कि 5 साल उनने युवा हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, उनके पिताजी विधायक रहे RD प्रजापति जी 5 साल, और अभी 5 साल का कार्यकाल पूरा उनने कर लिया है, करने जा रहे हैं। तो क्षेत्र का विकास है, आपने देखा है कैसा है, कैसा मतलब आपको लग रहा है कि उनने विकास कार्य किए? क्षेत्र में काफ़ी हद तक जो विकास कार्य हुए हैं तो उसमें लोगों की असंतुष्टि जानने को मिल रही है और लोग अभी खुश नहीं हैं। काफ़ी देखो रास्ताओं को लेके, बिजली पानी की समस्याएं हैं और जानवरों को लेके ये स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोग दिन प्रतिदिन बताते हैं, दिन प्रतिदिन उसमें जाते हैं जन सुनवाई में। तो ये सब देखते हुए मैं भी क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो मुझे यही सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और देखना पड़ता है और सुनना भी पड़ता है कि अगर आप विधायक बनते हैं तो आप क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल, मैं अगर विधायक बनता हूं तो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, जल संबंधी जो समस्याएं हैं, बिजली पानी और ये जानवरों की, किसान की समस्याएं हैं। जैसे किसान परेशान हैं जानवरों को लेके, गौशाला संचालित नहीं है, कई सारी गौशाला बनी हुई हैं लेकिन उनमें कोई सुविधाएं नहीं है और संचालित भी नहीं है, बंद पड़ी है। तो अपन उन पर विशेष फोकस रहेगा और उस मुद्दे को लेके हम सरकार से बराबर प्रयास करेंगे कि इनको संचालित भी कराया जाए और इनकी सुविधाओं का लाभ भी मिले किसानों को। और किसानों की जो फसल को, आने वाली फसलों को, जैसे जल संसाधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं बिजली को लेके और लाइट को, जैसे समस्याएं हैं सिंचित मतलब पानी को लेके, ऐसी समस्याओं को उन्हें निराकरण करवाया जाए। अभी क्षेत्र में देखने को आ रहा है बाहरी प्रत्याशी क्षेत्र में हावी हो रहे हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो क्षेत्र का प्रत्याशी है, जैसे कि आप, और जो बाहर से आकर के यहाँ दावेदारी कर रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, बाहरी लोग आकर के यहाँ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि जो बाहरी हैं तो वो बाहरी ही है, वो अपने घर के कैसे हो सकते हैं? एक घर का सदस्य होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहरी आके और अपने क्षेत्र में दावेदारी ठोकना शुरू कर दे और अपने क्षेत्र में वो नेता बनना चाहे, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो क्षेत्रीय हैं, नेता हैं क्षेत्रीय, अपने ऐसे हैं जैसे जिला पंचायत सदस्य हम ही लोग बैठे हैं, तो कम से कम अपने क्षेत्र के लिए अपना क्षेत्र का व्यक्ति ही विकास चाहेगा, बाहरी लोग नहीं चाहेंगे। बाहरी लोग तो अपना नेता बन के चले जाएंगे, उनको ढूंढने के लिए हमें 100 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा कि ये भैया कहाँ गए। लेकिन अपन जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनमें भी ऐसी फिर अगली विधानसभा में फिर जो अगर विधायक बनते हैं तो वंचित रह जाएंगे। काफ़ी लोगों को जो समस्याओं से राहत मिलने वाली है वो राहत नहीं मिलेगी, फिर उसी तरह से 5 साल तक जूझेंगे वो समस्याओं को अगर बाहरी चुनते हैं। बाहरियों में सब यही होगा कि आज वो पैसों के बल से, जनमत की बल से जीत जाएंगे, लेकिन वो मतलब यहाँ कोई विकास की गति नहीं होगी। जैसा आज के दिन ही आपके अगर कोई किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वहाँ से 90 किलोमीटर चल के
हमें छतरपुर जाना पड़ता है। अगर हमारी ये रास्ता 3 किलोमीटर की बन जाती है तो हमें महोबा 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और हमें अच्छी सुविधा और स्वास्थ्य सुविधा मिल सकती है, जिससे अपनी जान बच सकती है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि मेरा भी सरकार से निवेदन है, विधायक जी से भी निवेदन है कि इस रास्ता को जल्द से जल्द सही करवाने का काम करें, प्रयास करें। जैसा कि थोड़ा सा अब आपकी निजी बातें हो जाएं, आपके जीवन परिचय को लेकर के हो जाएं और जनता जानना चाहेगी कि हमारा जो युवा नेता है वो कितना जागरूक है और क्षेत्र के विकास के प्रति उसकी क्या सोच है और क्षेत्र को कैसे बदलाव इस क्षेत्र में ला सकता है, जो आज चल्ला विधानसभा के 76 सालों के बाद भी 14-15 विधायक जो बने वो काम नहीं कर पाए जो युवा प्रत्याशी करने की सोच रखते हैं। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि जो क्षेत्र में कई सारी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं। आपका जीवन परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले। बिल्कुल, मैंने अपना जो जीवन परिचय है मैं अपना बताऊंगा। बिल्कुल, मैं एक छोटी सी दुकान रखे था जिसमें से अपना मैं मतलब घर चल रहा था। पढ़ाई भी की मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने महाराजा कॉलेज से किया, महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी छतरपुर, जिसमें से मेरा पॉलिटिकल साइंस से एमए है और मेरे कंप्यूटर डिग्री भी है। मैं पंचायतों का काम भी करता रहा, सीएससी भी हूँ और मैं जनता की सेवा करता रहा। उसी सेवा का मेरा ये उन्हीं का आशीर्वाद है और जो आज मेरे साथ है, मुझे जिला पंचायत बनाया और उन्होंने आप अभी जिला पंचायत वर्तमान में आप अभी जिला पंचायत सदस्य हैं, तो ये जानना चाहेगी हमारी जनता आप कितने वोटों से जीते थे? हाँ, मैं कुछ ऐसे ही 300-400 के समथिंग वोटों से जीता हुआ था और मुझे क्षेत्र की जनता ने बराबर अच्छा सहयोग दिया था, अच्छा आशीर्वाद दिया था। मैं फर्स्ट बार चुनाव लड़ा था, फर्स्ट बार में मैंने जिला पंचायत सदस्य हासिल की। हम जानना चाहेंगे टोटल आपको कितने हजार वोट मिले थे? आपन को 6000 वोट मिले थे टोटल जिला पंचायत वार्ड से। आपको बता दें कि चल्ला विधानसभा की विगत समस्याएं हैं, जैसे कि आप ले लो स्वास्थ्य को ले लो, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, गौशालाएं बंद पड़ी हैं, गांव-गांव में देख लीजिए आप आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें लाइट नहीं है, पंखे नहीं है, स्कूलों में देख लीजिए पंखे नहीं है, लाइट नहीं है। ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे बच्चियां घास लगी है हाथ भर की, वहां बैठ करके बिना फट्टी के पढ़ते हैं। बच्चों को मध्याह्न भोजन ठीक से नहीं मिल पा रहा है। बहुत सी विगत समस्याएं आपको हम गिनाने में अगर आ जाएं तो आप सुन नहीं पाएंगे और हम बता नहीं पाएंगे, इतनी समस्याएं हैं। और आपको बता दें कि 14-15 विधायक होने के बाद भी इस चल्ला विधानसभा में आज तक जस की तस है, चल्ला विधानसभा कोई विकास कार्य नहीं हो पाए। इस संबंध में आप क्या? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि जो ये समस्या है बिल्कुल सही है। बच्चों को न ढंग से मध्याह्न भोजन किसी स्कूल में बिल्कुल नहीं दिया जाता और ना उनकी बैठने की व्यवस्था है, ना स्कूल में साफ स्वच्छ। कई बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं और उसमें कोई जैसे काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें हैं जिनमें से उसमें मरम्मत भी नहीं करवाई गई। कई ऐसे स्कूल पड़े हैं रोड से बगल में हैं, उनमें बाउंड्री वाल नहीं कराया गया और कई ऐसी समस्याएं हैं जैसे अपन वहाँ पे बिजली पानी को लेकर तो कई स्कूलों में तो लाइटें ही नहीं है, कई स्कूलों में बैठने की सही सी व्यवस्था नहीं है और काफ़ी बच्चों को समस्या होती है। कई तो रास्ताएं बेकार हैं जहाँ पे कुछ ऐसे ग्रामीण और ऐसे पूर्वा हैं अभी भी आज भी वंचित हैं जिनमें से पैदल चलने का रास्ता नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाता है, बारिश हो रही है तो उसको चारपाई में रख के ही जाना पड़ता है अस्पताल तक। कुछ बातें और हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जैसा कि क्षेत्र में आप देख रहे हैं रोज बालू के ट्रैक्टर, बालू के ट्रक दौड़ रहे हैं, तो ये वर्तमान विधायक की सह पे दौड़ रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा नहीं कह सकते, सब ये रोजगार चल रहा है। अब ये किसकी गलती कही जा सकती है इसमें ज़्यादा तो नहीं हम बोलेंगे, बट ऐसा है कि वो अब किसी न किसी की सहमति से तो चलता है ये कारोबार, तभी तो चल रहा है। बट उसमें रास्ताएं भी बेकार हो रही हैं, ओवरलोड भी चल रहा है, आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं, तो उसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा एक बात और करना चाहूँगा, अगर आप विधायक बनते हैं तो आप जातिवाद तो नहीं करेंगे? नहीं, कभी नहीं। मैं आज तक न जातिवाद किया हूँ, पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति हूँ, न मुझे जातिवाद ये भेदभावना से कोई मतलब नहीं है। आज भी मुझे सवर्ण सब
मतलब जातियों ने मुझे अच्छा सपोर्ट किया और अच्छा सर्व समाज के लिए सर्व समाज के लिए हम काम भी करेंगे। सर्व समाज ने आज मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया। और युवाओं को, क्षेत्र की जनता को आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं युवाओं को इस चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मेरा सहयोग करने के लिए आगे भी अगर आप मेरा सहयोग करते हैं तो मैं बराबर आपके रोजगार के लिए खरा उतरूंगा। आपके रोजगार के लिए सरकार से चर्चा करूंगा कि आपको कहीं बाहर रोजगार के लिए दर दर भटकना ना पड़े। मैं चाहूँगा कि इसी जिले में, अपनी इसी विधानसभा क्षेत्र में आपको रोजगार मिले और जितने भी मेरे युवा साथी हैं उनको सबको मैं लेकर चलूँगा अपने साथ। तो आप देख रहे थे जनता वाणी, हमारे साथ मौजूद थे जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 3 से कामता अहरवार जी। धन्यवाद।